हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशन। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग ने क्वालिटी से कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग कैट 2023 के स्लॉट 2 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एक्चुअली में लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्लेलिस्ट का, क्योंकि 2023 स्लॉट 2 में ये एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद कोई क्वेश्चन आया नहीं। तो ना स्लॉट 1 में क्वेश्चन है ना स्लॉट 3 में। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए एंड देन सोल्यूशन देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। So let's get started. Question says that any non-zero real numbers x comma y such that y is not equals to 3 and x by y is less than x plus 3 divided by y minus 3 will satisfy the condition. ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मेथड वन तो हो गया अपना नॉर्मल मेथड, जो हम लोग देखेंगे ही, वो देख लेते हैं पहले। जैसे x by y is less than x plus 3 divided by y minus 3, राइट। तो ये हो जाएगा x by y minus x plus 3 divided by y minus 3 is less than 0। हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x माइनस एक्स वाई माइनस 3y डिवाइडेड बाय y इंटू वाई माइनस 3 इज लेस देन 0। ये दोनों कट गए, तो ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू वाई माइनस 3 इज लेस देन 0। यानी कि x प्लस वाई ऑन y इंटू वाई माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास ये फाइनल निकल के आ गया है। तो अब हम लोग देख सकते हैं ऑप्शंस कि इफ y इज ग्रेटर देन 10, y ग्रेटर देन 10 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि नीचे वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब इसका मतलब हो गया न्यूमेरेटर को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस एक्स शुड बी लेस देन वाई। माइनस एक्स शुड बी लेस देन वाई होना चाहिए। इसका मतलब है ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस एक्स ग्रेटर देन वाई दे रखा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली बी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इसी कंडीशन की वजह से। अब हम लोग देख लेते हैं कि डी ऑप्शन में, कि अगर y लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे वाला पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर ग्रेटर देन 0 होना है तो अगेन कंडीशन सेटिस्फाई क्या हो जाएगी, माइनस एक्स इज लेस देन वाई। तो यानी कि y लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स लेस देन वाई वैलिड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि एग्जाम कंडीशन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। आपको ऑप्शन से खेलना आना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने होते हैं, हमें टाइम बचाना होता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से हम चल सकते हैं जहां पे हमें मिल रहा है। तो जैसे ये बोलता है y लेस देन 0, y लेस देन 0, तो अज्यूम कर लेते हैं कि भाई y इक्वल्स टू माइनस 1 है, राइट। ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज लेस देन माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये माइनस 1 यहाँ डाला तो माइनस 4 हो गया, राइट। अब माइनस साइन से अगर अपन लोग मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन एक्स प्लस 3 बाय 4। 4 इधर आ गया, तो यानी 3x इज ग्रेटर देन 3, यानी x इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं नेगेटिव साइन डालूं तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 1। और माइनस 1 क्या था हमारा, y, जो हमने अज्यूम किया था, तो यानी कि माइनस एक्स इज लेस देन y। तो हमें ये पता चल गया कि अगर y लेस देन 0 है तो माइनस एक्स लेस देन y आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से आपको सोचना होगा एग्जाम कंडीशंस में कि हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। हमें वहां पे सवाल सही करने के मार्क्स मिल रहे हैं, हमें सवाल कितना लंबा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्लेलिस्ट। एंड चैनल पे कैट प्रिपरेशन से क्वांट्स के सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। LRDI के 100 प्लस सेट्स की पास्ट ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लीज डू चेक आउट दोस प्लेलिस्ट अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए, कैट्स की स्ट्रैटेजी, कैट से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूला सीरीज के लिए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सोल्व सॉल्यूशन एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।